हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससीवी। आज इस वीडियो में हम 2026 के लिए जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी न किसी पेपर में एक ना एक सूचकांक जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वाला सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट्स ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 115। और इसके साथ में पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। देखिए, हमें वो याद नहीं करना कि कितने देशों में से कौन सा है, लेकिन फिर क्या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जो मेनली देखा गया है कि इसका जारीकर्ता कौन है, या पहले स्थान पर कौन है, या फिर भारत का कौन सा स्थान है, केवल तीन ही इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। इसलिए हम केवल इन्हीं तीन ही विषयों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले इंडेक्स को देखते हैं हम। अगला है हमारा वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इसे जारी कौन करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 128वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। और पहले स्थान पर कौन सा है? हांगकांग। ये हांगकांग क्या है? ये विशेष क्षेत्र है किसका? चीन का। ठीक है, मकाऊ या हांगकांग ये चीन के स्पेशल जोन है। ठीक है, अगले इंडेक्स पे चलते हैं हम। अगला है वर्ल्ड या ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इसे जारी कौन करता है? ये एसडीएन नेटवर्क है। SDNX क्या है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। भारतीय कौन सी रैंक है? 118वीं। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। ठीक है, नॉर्डिक देशों में फिनलैंड आता है। इसे हजार झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, आपको जितने भी इंडेक्स मिलेंगे ना, मोस्टली नॉर्डिक देश जरूर मिलेंगे उसमें, क्योंकि वो हर एक इंडेक्स के जो मापदंड होते हैं उनमें एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगले उस पर चलते हैं इंडेक्स पे हम। अब है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के लिए जारी हुआ है। कौन जारी करता है इसे? जर्मन वॉच एक संस्थान है, एनजीओ, वो इसको जारी करता है। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 23वां स्थान है। और जबकि पहला स्थान किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए पूरे मापदंडों को पूरा कर लिया हो। तो चौथे स्थान पर सबसे ऊपर किसको रखा गया है? डेनमार्क को। देखिए, डेनमार्क को इसलिए भी याद रखना है हमें कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 जनवरी 2026 को। तो इस समय यूएसए द्वारा डेनमार्क का जो ओवरसी टेरिटरी है, कौन सी? ग्रीनलैंड, उसको हथियाए जाने की बात की जा रही है। इसीलिए हमें इसको डेनमार्क को याद करना है। ठीक है, अगले वाले इंडेक्स पे चलते हैं हम। हमारा अगला इंडेक्स क्या है? अगला इंडेक्स है हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। देखिए, वो क्या था? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक था। ये जलवायु से कौन जोखिम है, वो उसमें क्या था कि लोग कितना उसको कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो था। ये क्या है? कौन से देश कितने प्रभावित हैं जलवायु से, उसके इंडेक्स के बारे में बताया गया है। तो ये जोखिम सूचकांक 2025 वो कौन जारी करता है? वही संस्था जारी करती है। कौन सी? जर्मन वॉच। भारत का कौन सा स्थान है? 15वां। पहले स्थान पर कौन है? सेंट डिसेंट ग्रेंडेंस जी का एक द्वीपीय समूह है। ठीक है, द्वीपीय देश है, उसका स्थान पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा वर्नेबल है ये उससे जो। ठीक है, सुभेद्यता सबसे अधिक इसी की है। अगला है हमारा इंडेक्स कि पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक। अब पर्यावरण में प्रदर्शन कौन कर रहा है? 24वां है। ये कौन जारी करता है? एल यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, वो जारी करती है। भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, 176वां स्थान है। और सबसे ऊपर आता है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा है? वो परिवर्तन था पहला वाला। और ये कौन सा है? प्रदर्शन है। तो कौन सा इसका पहले स्थान पर? कौन सा इसमें? एस्टोनिया जो देश है, नॉर्डिक देश, उसमें से आता है। लाटविया, एस्टोनिया, ये इनकी जो सीमा है वो रूस से लगती है। ठीक है, अगला अगला है हमारा एशिया पावर इंडेक्स, मतलब एशिया में कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, इसमें भारत का कौन सा स्थान आता है? तीसरा। यूएसए का पहला। जारी कौन करता? लॉबी इंस्टीट्यूट, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अगले इंडेक्स पे चलते हैं हम। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मतलब विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जिनकी मिलिट्री पावर जो सबसे उच्च है। तो देखो, फायर पावर इंडेक्स 2025 में ग्लोबल फायर पावर .com ये जारी करता है। भारत का स्थान इसमें चौथा है। एशिया में भारत तीसरा है, लेकिन वर्ल्ड में भारत चौथा है, और यूएसए इसमें प्रथम स्थान पर आता है। अगले इंडेक्स पर चलते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी कौन करता है? बेल्टिगर हिल्पी एक जर्मन संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत का इसमें 102वां स्थान है। जबकि सबसे लास्ट स्थान है, सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ है? तो सोमालिया में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भी चर्चा में रहा। सोमाली का जो उत्तरी भाग है, उसको सोमाली लैंड के नाम से मान्यता किसने दी है? इसराइल ने दी है।
और सबसे अच्छा सबसे कम भुखमरी कहाँ देखी जा रही है? अर्मेनिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, या अगला इंडेक्स हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन से हैं और भारत का इसमें कौन सा स्थान आता है। तो वही जो शांति सूचकांक जारी करता था वही इसको जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। भारत का इसमें 14वां स्थान है, जबकि बुर्किना फासो जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो इक्वेटर के पास मिल जाएगा आपको, बुर्किना फासो, ठीक है, वो उसका इसमें प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। अगला है हमारा है, देखो जो पासपोर्ट इंडेक्स है ना, हर 6 माह में जारी किया जाता है। ठीक है, तो हेनले 2025 में जारी किए गए हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा भारत का कौन सा स्थान था? 85वां। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। तो पहले स्थान का सिंगापुर का अर्थ यह है कि सिंगापुर सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है, जबकि हम लगभग 60 से 70 या 65 से 70 देशों में ही बिना वीज़ा के जाते हैं। ठीक है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया। अगला है हमारा इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। इसे जारी करता कौन है? विपो, एक संस्थान है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वो इसको जारी करता है। उसके भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 38वां। हम जो नवाचार नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 38वां। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर आता है। अगला सूचकांक है हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। हम देशों के साथ में हर चीज में कैसी प्रतिस्पर्धा रखना है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो जारी कौन करता है इसको? अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD, ठीक है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उससे जुड़ा IMD इसको जारी करता है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 41वां, और सिंगापुर का इसमें पहला स्थान है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो इसमें है ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसको जारी कौन करता है? वही विश्व आर्थिक मंच WEF। ठीक है, इसकी हर साल मीटिंग होती है, कहाँ होती है? जनवरी में होती है, दावोस में। इस बार मध्य प्रदेश के जो CM हैं मोहन यादव जी, जो मध्य प्रदेश से वहाँ पर दावोस में शिरकत करने जाएंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं भारत का कौन सा स्थान है? 31वां। पहले स्थान पर कौन है? वही नार्डिक देश, कौन? आइसलैंड। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही गैप नहीं है, मतलब पुरुष और महिला बिल्कुल समान है। अगले क्वेश्चन पर अगले इस पर चलते हैं हम, इंडेक्स पर। मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको HDI भी बोला जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा भारत में कौन सा स्थान है? 130वां। पहले नंबर पर कौन है? आइसलैंड है। इससे भी पहले आइसलैंड का कौन सा स्थान है इसमें? ग्लोबल जेंडर गैप में भी आइसलैंड का प्रथम स्थान था। अगले पे चलते हैं कि विश्व प्रेस सूचकांक 2025। इसमें प्रेस सूचकांक 2025 इसके जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की एक संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 151वां। इससे पहले हमारा 149वां स्थान था। इस बार हम 2 स्थान सक के पीछे पहुंच गए, जबकि जो नॉर्वे है जिसकी राजधानी ओस्ले है, तो नॉर्वे उसका इसमें प्रथम स्थान है। अगले उस पर चलते हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक, वो UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का? 108वां। फिनलैंड का इसमें पहला स्थान है। असमानता, लैंगिक असमानता सूचकांक। ठीक है, अगला है, ये पहली बार लॉन्च किया गया था, पहला साइबर क्राइम सूचकांक 2024 में लॉन्च किया गया था, जब से जब लॉन्च नहीं किया गया। तो कौन किसके द्वारा जारी किया गया? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जारी किया गया। भारत का कौन सा स्थान था इसमें? 10वां। क्योंकि भारत में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें भारत का 10वां स्थान था, जबकि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम कहाँ होते हैं? रसिया में। अगले इंडेक्स पे चलते हैं हम, अगला है, इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या दिशा सूचकांक। 2024 में जारी किया गया था। ठीक है, ऐसे ही 2 साल में जारी किया जाता है। कौन जारी करता है इसको? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और जर्मनी में, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 96वां। हमारे यहाँ पर किसी भी काम को कराने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उसके हाथ पे देखिए कितना भ्रष्टाचार है, सरकारी मशीनरी का कितना गलत उपयोग किया जा रहा है, वो सभी चीज़ें भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। और सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है? डेनमार्क में। फिर से आ गया डेनमार्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो ये है कि सबसे ज़्यादा कौन आयात कर रहा है, हथियारों को कौन आयात कर रहा है? तो भारत सेकंड स्थान पर फिसल गया 2025 में, क्योंकि यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को सबसे ज़्यादा हथियार दिए गए या यूक्रेन द्वारा ये हथियार मंगाए गए। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें?
हथियार हस्तांतरण सूचकांक 2025 में भारत का सेकंड स्थान है। इससे पहले प्रथम स्थान पर कौन है? यूक्रेन है। अगले उस पर चलते हैं हम इंडेक्स पर। तो ये है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 41वां। और इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है, ठीक है। प्रेस में भी नॉर्वे सबसे पहले स्थान पर था। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? भारत का स्थान है इसमें तीसरा स्थान है, लेकिन सबसे नीचे का ये अंतिम वाला है। अंतिम स्थान पर कौन है? चाड। चाड देश है, ये कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला है। भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। प्रदूषण में है ना, ये नेगेटिव सूचकांक है। अब है वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तीसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न क्या होता है? जब जब कोई संस्था, जैसे कि वर्तमान में हमारा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाती है, $1 ट्रिलियन, या हम वर्तमान में बोल दें कि 9,000 करोड़ रुपए की अगर कोई भी संस्था इतना रुपए बना लेती है तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। भारत में लगभग 110 के आसपास में यूनिकॉर्न है, ठीक है। आरसीबी वगैरह टीम हुई, सीएसके टीम वगैरह हुई, मुंबई इंडियंस हुई, तो अपने आप में ये यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पाया जाता है? यूएसए में, फिर चाइना में, और फिर भारत में, ठीक है। अगले इंडेक्स पे चलते हैं हम। ये क्या रहता है? ये ईएस नहीं है, ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करता है 2025 में। तो सबसे बड़ी जो एमआईटी है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूएसए में है ये, वो है। लेकिन भारत की 123वें नंबर पे है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। भारत का कौन सा शीर्ष संस्थान है 123वें नंबर पर? आईआईटी दिल्ली। विश्व में सबसे पहले स्थान पर कौन है? एमआईटी यूएसए। अगले इंडेक्स पे चलते हैं हम। क्यूएस एशिया की यूनिवर्सिटी को लेकर भी रैंकिंग निकालता है। तो भारत की सबसे टॉप जो थी कौन थी? वो आईआईटी दिल्ली थी। वो क्यूएस रैंकिंग में भी आईआईटी दिल्ली थी, जो 123वें नंबर पर थी। यहाँ पे भी आईआईटी दिल्ली थी। और एक पैकिंग यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? चीन की, ठीक। उसका पहला स्थान है कहाँ पर? एशिया में। अब एक टाइम्स भी निकालता है, ठीक है। टाइम्स के द्वारा यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग निकाली जाती है 2025 से। तो इसमें आईआईएससी जो बेंगलोर है हमारा, आईआईएससी जो बेंगलोर है उसका 38वां स्थान है। और सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो चीन की है उसका पहला स्थान था, ठीक है। टाइम्स के द्वारा जो निकाली गई थी एशिया में, ठीक है। इससे पहले क्यूएस निकाल रहा था, उसमें पैकिंग यूनिवर्सिटी थी। अगला है हमारा वैश्विक सैन्य खर्च सूचकांक 2025, ठीक है। तो मतलब 2025 में सैन्य पर खत्म करने वाले देशों में भारत का स्थान, और सबसे ज़्यादा खत्म करने वाला देश। तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। और पहले स्थान में कौन है? यूएसए। अभी यूएसए ने घोषणा कर दी है कि वो अपना जो रक्षा बजट है 1.5x कर देगा, मतलब 1.5 गुना कर देगा। जबकि हम तो कितने के आसपास, $70 बिलियन के आसपास में पैसा खत्म करते हैं, जबकि ये वर्तमान में $1,000 बिलियन के ऊपर पैसा खत्म करता है। जो कितना इसका एक्सपेंडिचर है आप देख सकते हैं। अब है ग्लोबल लायबिलिटी सूचकांक, तो ये जारी कौन करता है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। कौन जारी करता है? 2024 में जारी किया गया था लायबिलिटी सूचकांक। तो कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस सूचकांक। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बाद के हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं जो चर्चा कर चुका हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 141वां। और इसमें जो सबसे शीर्ष पर कौन आता है? बयाना, बयाना है, वियना। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूरोपीय देश है ये। अब है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 का, ठीक है। इसे जारी कौन करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स के लिए है, वो जारी करता है। और इसमें पहले भारत का कौन सा स्थान है? 131वां। जबकि डेनमार्क का कौन सा स्थान है इसमें? पहला स्थान है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए हैं। इसको आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं वीडियो की लिंक बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही इस टॉपिकों से जुड़ी हुई वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपने मेरे PYQ से रिलेटेड जो MPPSC के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, PYQ प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।